हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी ट्रू इमोशंस को देखने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हम ये देखेंगे। मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, राइट, 9105522155। बस यही मेरा नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने बोला। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप चाहें तो मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल और विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। इवन स्टडीज को लेकर भी स्पेल करती हूँ, कोई एग्जाम है उसको लेकर भी स्पेल करती हूँ। वैसे विश फुलफिलमेंट में आपकी हर तरीके की इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, कोई एक इच्छा तो आप करा सकते हैं। तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल भी, तो सेम ही नंबर है 9105522155। इसी नंबर में पूछना है। ठीक है, आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से स्पेल ले सकते हैं, मैं ही परफॉर्म करती हूँ स्पेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं, गाइड कीजिए। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, यहां पर है 4 ऑफ कप्स, यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर और आपके बीच में एज गैप होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, एज का इश्यूज हो सकता है, एज किसी की ज्यादा किसी की कम, ऐसा कुछ हो सकता है। एज गैप दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर। और जोडिक साइंस की बात करते हैं अब, फिर मैं आपको एनर्जीज बताती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ओके, तो ये कुछ जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं। तो वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, अभी ये दिख रहे हैं, क्लैरिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है और जोडिक साइंस भी निकलते हैं। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग रहती है। 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, यहां पर 1 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी। तो मैं जो देख रही हूँ, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से इमेच्योर हैं, बहुत ज्यादा इमेच्योर हैं, बहुत ज्यादा गलतियां रिपीट करते हैं, गलतियां करते हैं, एक चीज में ना स्टेबल नहीं रह पाते हैं, एक अपनी बातों में खड़े नहीं हो पाते हैं। आप देखो यहां पर भी ये चलते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। और कहीं पर भी इनको स्टेबिलिटी, मतलब मन इनका चंचल सा हो सकता है। मतलब होता है ना कुछ लोग चंचल टाइप के, यानी कि यहां पर भी कुछ टाइम, अगर देखो एक एग्जाम्पल दूं, सपोज ये कोई जॉब कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने जॉब की, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं फिर चेंज करना, फ्रिक्वेंटली जॉब को चेंज करना नहीं होता है कुछ लोग। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको जॉब से रिलेटेड। आप किसी में भी फिट हो सकता है, मतलब हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर ही, मतलब मन चंचल रहता है, मन स्टेबल नहीं रहता है, कभी यहां पर मन नहीं लगना। पहले एक होगा कि यार ये जॉब बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए, मुझे करना ही। ठीक है, फिर जब मिल जाए तो वहां पर फिर मन भटकना कि नहीं यार ये बेकार है या सही नहीं है, फिर कहीं और करना, फिर वहां भी मन भटकना, फिर कहीं और करना, फिर होते है ना सम काइंड ऑफ एनर्जी, चंचल मन दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। और यही ऐसा ही रिलेशनशिप में है कि जहां पर इनका मन नहीं लगता, जहां पर चंचल मन, मतलब
ठीक है, आपके साथ रहेंगे सब कुछ ठीक है, आपके साथ एक टाइम पर रहने के बाद बोर हो जाना या फिर कहेंगे दम सा घुटना या मतलब ऐसा फील करना कि नहीं यार क्यों रहना या क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो? ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत इमेच्योर माइंडसेट है, बहुत ज्यादा मतलब समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कंफ्यूज रहते हैं और समटाइम्स ये सब करने की वजह से ये मुंह भी खाते हैं, गलत डिसीजंस भी लेते हैं। और ऐसा दिख रहा है, इवन ऐसा दिख रहा है पास्ट में इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि आपको खुद से दूर कर लेना, आपसे अलग हो जाना, दूर हो जाना, क्योंकि इधर टावर का कार्ड है तो चांसेस काफी लोगों के लिए यहां पर मुझे सेपरेशन दिख रहा है। अगर नहीं हुआ है, ऑन ऑफ भी है, तो लगभग आपका रिश्ता खत्म सही हो गया या फिर सेपरेशन होने ही वाला है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यहां पर यस एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर बेसिकली समझ नहीं पाते हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत गलतियां करते हैं और चांसेस हैं कि आजकल तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, आजकल ये किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी की बातों में है, या फिर कोई जो जैसा बोलता है या जो जैसा दिखाता है वो ये ना उसको सच मान लेते हैं। अगर किसी ने कहा अपना दिमाग नहीं चलाना है, होता है ना कि किसी की बातें सुनकर हम सच मान लेंगे क्या? खुद का दिमाग भी तो यूज करेंगे, खुद का दिमाग भी तो चलाएंगे, राइट? तो बट ये ऐसे नहीं है, ये खुद का दिमाग नहीं चलाते हैं, ये दूसरे की बातों में जल्दी फंस जाते हैं या कह सकते हैं जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि किसी ने तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, या फिर आपको नेगेटिव दिखाने की कोशिश की है, या फिर आपको लेकर कुछ नेगेटिव इनके मन में भरा है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना आपको उस वजह से मतलब किसी के अकॉर्डिंग चलें, किसी के डायरेक्शन की वजह से चलें, जहां पर इन्होंने आपको सेपरेट भी किया या आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है या डिस्टेंस आ गई है, दिक्कतें आ गई है, डिटैचमेंट सा फील हो रहा है आपको कि सडनली कैसे बदल गया, या ये इसकी बात कितना सुनता है या उसकी बात कितना सुनता है या सुनती है। आपने देखा होगा कोई दोस्त हो सकते हैं इनके, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या कोई भी बहुत सुनते हैं जिसकी बात आपने देखा होगा, और इवन आजकल तो सुन ही रहे हैं। एक टाइम था जब आपकी सुनते थे, आपको समझते थे, और आज आपकी तरफ डिपेंडेंट थे, मतलब कंप्लीटली सब चीजों को लेकर। आज आप देखोगे किसी और की तरफ डिपेंडेंट हो गए हैं कंप्लीटली, उसके हिसाब से चलना, सब कुछ वैसे ही करना। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहां पर आपके पार्टनर की कि जहां पर अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, जो इनसे हो रहा है, जो ये करने जा रहे हैं वो सही है क्या। दिमाग में ये थॉट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, हमारी जो इंट्यूशन होती है या फिर हमारी जो मतलब अंतरात्मा होती है, जो सोल होती है, जो डिवाइन से कहीं ना कहीं अलाइंड होती है, या फिर ऊपर वाले की, कहते हैं ना हर किसी के अंदर प्रभु का वास है, बोलते हैं ना हर जीव आत्मा के अंदर, मतलब हर इंसान में ऊपर वाला ही है ना, कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर फीलिंग हो रही है, यहां पर फील हो रहा है कि यहां पर फील हो रहा है उनको कि आप मतलब जो ये कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। आप दिल के साफ हो, समटाइम्स ऐसा फील होता है, आप दिल के अच्छे हो, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आपने क्या कुछ नहीं किया है। कभी अकेले होते हैं ना, ये सब कुछ सोचते हैं कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, रिस्पेक्ट किया है, बहुत कुछ किया है इनके लिए। तो ये भी इनके माइंड में आता है कि आपने जो प्यार किया वो अनकंडीशनल किया, क्योंकि देखो प्यार एक ऐसी चीज है, बोलने से कुछ नहीं होता है, वो फील करने से होता है, वो प्रिटेंड करने से होता है। तो प्यार जो चीज है ना, वो चीज नहीं कहूंगी, प्यार जो है ना वो एक्सपीरियंस करने से होता है, वो फील करने से होता है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ, यहां पर दिख रहा है कि अब उनको कहीं ना कहीं आपका प्यार एहसास तो होता है, तो वो एहसास कर पाते हैं कि प्यार अनकंडीशनल था, केयर करना, आपका सपोर्ट करना, हर एक इनकी गलत चीजों में भी आपका साथ दे देना, या फिर एक तरीके से इनको समझाना, बहुत कुछ किया है आपने, तो वो सब फील कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते, बट अभी की सिचुएशन दिख रही है, अगर ये किसी ना किसी की बातों में, जो कि दिख रहा है, आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई तो रहा है जो जेलस रखता है आपसे या रखती है आपसे, जिसकी इंटेंशंस खराब है आपको लेकर, जिसके थॉट्स खराब है आपको लेकर, जो कि दिख भी रहा है, ठीक है, जो कि दिख रहा है। तो यहां पर आपके पार्टनर, यहां पर मुझे दिख रहा है कि
फंस गए हैं उसकी बातों में आके, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, आज ये फंस गए हैं पूरी तरीके से, बुरी तरीके से, ठीक है, हर तरीके से ये फंस चुके हैं। जहां पर आज ये बहुत बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, जहां पर ये बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, जहां पर ये बहुत पछता रहे हैं, परेशान हैं, जहां पर बहुत बहुत दुखी हैं। ऐसी कोई एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है, स्टिल ऐसी कोई एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये भी ऐसा दिख रहा है मुझे कि भले ये कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, मतलब अंदर सोच इनकी थोड़ी सी मुझे ऑर्थोडॉक्स दिख रही है, ठीक है, आपको दिखेगा कुछ और होगा कुछ, समझियो काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे आपको दिखाएंगे कि बहुत मॉडर्न है, ऐसे हैं वैसे हैं, अंदर से फिर भी ऑर्थोडॉक्स ही है। अगर आपने देखा होगा कि ये ऐसी लड़कियों पे फिदा हो जाते हैं अगर आपके पार्टनर मेल हैं, कि बहुत ज्यादा जो मॉडर्न है, जो कि ऐसे चांसेस है कि शॉर्ट्स वगैरह पहनती हैं या कुछ ऐसा भी दिख रहा है बस। लेकिन इनको चाहिए कि वाइफ हो या फिर जो वाइफ वो पूरा कंप्लीटली अच्छे से कपड़े पहने, ठीक है, पर ऐसे भी कुछ दिख रहा है, बस दिखावा करते हैं कि ये बहुत मॉडर्न है या आप भी मॉडर्न रहो या कुछ ऐसा, पर अंदर से ये मुझे बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स दिख रहा है, बहुत ट्रेडिशनल दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके पास्ट में ना बहुत चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ फेस किया है, जिस वजह से ना इनका नेचर इस टाइप का बन चुका है जहां पर ये सही से डिसीजन नहीं ले पाते। क्योंकि पास्ट में मैंने कहा ना, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मुंह खाई है, बहुत धोखे खाए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ परेशानियां हमेशा रही हैं इनके पास्ट में, ठीक है, कुछ दिक्कतें, इश्यूज रहे हैं इनके पास्ट में, तो मुझे वो एनर्जी भी देखने को यहाँ पर दिख रही है। मतलब ये ना कहीं अभी भी हो सकता है कि ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, किसी भी सिचुएशन से डील कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बहुत टफ सी पर्सनैलिटी दिखाते हैं, बट अंदर से उतने ही सॉफ्ट है, उतने ही घबरा जाते हैं, उतने ही डर जाते हैं। मतलब इनको पहले तो ऐसे दिखाएंगे कि रिस्क टेकर है भाई, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिंदास जी रहे हैं, जिएंगे या सब कुछ ठीक चलेगा, बट अंदर ही अंदर से ना ये इमोशनल भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, डरते भी हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर है अंदर से, ये इमोशनल है, ठीक है, बट ये अपने इमोशनल को छुपाते हुए, दबाते हुए हर किसी को नहीं दिखाते ये कितने इमोशनल हैं। ये किसी के सामने रोते नहीं है, बहुत बहुत हो गया तभी रोएंगे, या जिसे अपना समझेंगे तभी रोएंगे, क्योंकि ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपको भी ऐसा दिखाया है कि ये बहुत स्ट्रांग हेडेड हैं, बहुत टफ हैं, बहुत, मतलब इस टाइप की एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है कि मतलब हो सकता है कि लोग भी ऐसे ही देखते हैं कि यार बहुत स्ट्रांग हेडेड है, पर नहीं, ये बहुत बहुत इमेच्योर हैं, बहुत नादान है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत मैच्योर समझते हैं पर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मैच्योर नहीं है, बिल्कुल, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पर मतलब ऐसे ना डिस्टर्ब सी एनर्जी, बहुत ज्यादा इमेच्योर सी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। पर जो भी है, आज जो भी इन्होंने किया है, पास्ट में जो भी हुआ है, वहां पर तो ये फंस गए हैं। और यस, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये फंस चुके हैं। हो सकता है किसी की बातों में आकर फंस चुके हैं, किसी थर्ड पर्सन की, किसी कुछ लोगों की, दोस्तों की, क्योंकि फंसे हुए से तो दिख रहे हैं आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं। क्योंकि हाँ, यहाँ पर दिख रहा है ये कंप्लीटली फंस चुके हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ गाइस कार्ड्स को, ठीक है, और भी चीजें आप दिखेंगी, मैं आपको बताऊंगी। आपको लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं आपके साथ सेपरेशन से, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, या मुझसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया सेपरेशन में डाल के, तो ये सब इनके माइंड में चल रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है इंटेंसिटी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर इनका प्यार इंटेंस हो रहा है, इंटेंसिटी इनकी बढ़ रही है, आपके लिए इमोशंस इनके बढ़ रहे हैं, आपके लिए सोचते चले जा रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके मन में। और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, जो आज मैं अब कैसे उसको फेस करूं, कैसे उससे बात करूं, या क्या करूं, क्योंकि आपके लिए प्यार फील हो रहा है, इमोशंस फील हो रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि बार बार गलती करते हैं, अब एक और गलत डिसीजन लिया है। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि रिश्ते की कमान
रिश्ते को आप संभालो, आप पे अब सरेंडर कर देंगे। आप जैसा कहोगे, जो कहोगे, आप सही थे, आप हमेशा राइट थे, आपने हमेशा सही इनको गाइड किया था, या आप सही गाइड करते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये क्या करें जिससे सिचुएशन ठीक हो जाए, आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं इंटेंस एग्जिस्टेंस का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको भुला दिया है, अब आप इनको याद नहीं करते, आप इनके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि इन्होंने जो भी किया गलत किया, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्यों ही आप इन्हें याद करोगे, क्यों इनके बारे में सोचोगे। तो यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है। हाँ, ये पास्ट में इनसे बहुत गलती हो गई है और इसी वजह से अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, इनके साथ न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। कहीं ना कहीं आप अब नहीं रहना चाहते ना इनके साथ कनेक्शन में, इनको ऐसा फील हो रहा है। और ये आपकी तरफ इंटेंसिटी, प्यार, इमोशंस फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं कैसे बात करूं। इच्छा बहुत हो रही है, कर भी नहीं पा रहे हैं, किस मुंह से करेंगे। गलतियां जो इतनी करी है, दिल जो इतना दुखा के गए हैं। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मेरे व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, फैमिली मेंबर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेशेंस। मैंने कहा ना, वो बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर ठहराव, अपने अंदर पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद के अंदर काम करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं और खुद को बदलना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है ना, कहते हैं वैसे भी जल्दी के जो फैसले होते हैं, जो बिना सोचे समझे चीजें की जाती हैं, वो हमेशा गलत होते हैं, राइट? तो यहां पर हुआ है, इनसे भी गलती हुई है, इनसे भी गलत हुआ है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि जो इन्होंने फैसला लिया, जो इन्होंने आपसे दूरी बनाई, या जो इन्होंने जल्दी जल्दी में आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी, तो वो गलत था, एक गलत डिसीजन लिया था। और आज इनको ऐसा लग रहा है कि द फूल का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फूल का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि इमेच्योर माइंडसेट, आप कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, चीजों को लेकर सुधारना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा ऐसे ही होता हुआ आ रहा है कि ये गलतियां करते हैं, फिर ये फंसते हैं, फिर ये पछताते हैं। और चलो, चाहे वो जॉब को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसा दिख रहा है मुझे कि अगर ये कोई जॉब करते हैं या कुछ करते भी हैं, तो भी ऐसा हुआ है कि अच्छी जॉब छोड़ दी और एक बेकार जॉब में चले गए, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। करियर को लेकर, या देखो ये जॉब करियर तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, मे बी रेजोनेट भी कर जाए, बट ऐसा हुआ है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी चीजों को साइड करके ये बुरी चीजों में ज्यादा फंसते हैं और वो ज्यादा इनको अट्रैक्ट करती है और वहां पर चले जाते हैं और फिर पछताते हैं। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होता बर्दाश्त, कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस बताने, कभी आपको प्यार नहीं दे पाए, इनको अफसोस हो रहा है, आपकी केयर नहीं कर पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, आपके लिए जी नहीं पाए। तो इनको अफसोस हो रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, पर करना चाहते हैं, वो इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यस, इनको इच्छा है अब चीजों को ठीक करने की आपके साथ, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पर है ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसा इनको लग रहा है कि आप इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, इतनी गलतियां करी है, मिस्टेक की है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, तो क्यों ट्रस्ट करोगे भैया आप ना? क्यों ट्रस्ट करोगे? क्योंकि इतना पेन जो दिया है इन्होंने, इतना गलत जो किया है इन्होंने, तो आप ट्रस्ट क्यों ही करोगे? तो यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रस्ट अब कैसे जीता जाए, आपका दिल अब कैसे जीता जाए, आपके लिए कैसे कुछ किया जाए। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, यहाँ पर राइटनेस का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, पर कैसे करें समझ नहीं आ रहा है, बट आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी तो फ्लो के साथ ही बह रहे हैं, मतलब कुछ नहीं दिख रहा कि कोई एक्शन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, बट हाँ करना लेकिन चाहते हैं। राइटनेस का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, वो करना चाहते हैं, आपको सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। आपके लिए कुछ करना है, प्यार देना है, इमोशंस देने हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट जीतना है, अब हर हाल में आपको पाना है, कुछ करना है इस रिश्ते के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्योंकि इनको ना अब एंजाइटी फील हो रही है, इनको सक्सेस चाहिए, और किसी अगर कोई इनको भड़का रहा था या फिर कोई इनका यूज कर रहा था, इनको समझ आने लगा है
अब चीजें समझ आ रही है कि किसी के इंटेंशंस आप दोनों के रिश्ते को लेकर खराब है, आप दोनों को सक्सेस पे नहीं ले जाना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं गिराना चाहते हैं, आपके साथ बुरा बिहेवियर रखना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, और कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने कहा ना, अब इंटेंशन पता चल रही है, कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टीज या कोई ना कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई ना कोई यहां पर दिख रहा है, जिस वजह से आप ये गिल्ट में है, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि यार इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, जो इन्होंने किसी की बातों को माना, सोचा और बातों में आए। तो अब ये क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अब इनको सक्सेस पे ले जाना है, आपके साथ रिश्ता। अब आपके साथ इनको एफर्ट्स डालने हैं, इस रिश्ते में ना एफर्ट्स डालना है इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये अब आपके बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, नहीं कुछ कर सकते। इनको आपके साथ हर हाल में हर तरीके से कनेक्शन चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, आपके बिना कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, आपके बिना तो ये अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये इसी तीसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को या कुछ लोगों को ये धोखा देकर या फिर उनसे दूरियां बनाते हुए उनको छोड़कर आपके पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इनको रियलाइज हो चुका है कि आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हो और आप बेस्ट रहोगे। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी, इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी, और ये समझ रहे हैं। ठीक है, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को इन्होंने अब समझा है, और अब इनको सब कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, टावर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टावर का कार्ड क्यों है। तो यहां पर है इंट्रीगेशन। ये समझ चुके हैं कि किसी की चाल थी, साजिश थी आप दोनों को अलग करने की, आप दोनों एक दूसरे से ना मिल पाओ, एक दूसरे के साथ ना रहो, एक दूसरे के लिए ना करो, या एक दूसरे से डिस्टेंस बनाओ, या एक दूसरे से दूरियां क्रिएट करो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे नेगेटिव लोग, पास्ट लाइफ कार्मिक लोग थे जिस वजह से उनकी बातों में ये आ गए। ठीक है, तो अब धीरे 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 ही सही एक सही रास्ते में ये जाना चाहते हैं, धीरे धीरे ही सही ये चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। आइसोलेशन, स्ट्रेस का कार्ड है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। ये ना आपके लिए ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक होगी, जो अपनी ही अदर हाफ को, अपने ही बेटर हाफ को, अपने ही प्यार को खुद से दूर कर दिया। ये कितने बेवकूफ थे, जिसने इनको हमेशा समझा, प्यार दिया, उसको किसी की बातों में आकर दूर कर दिया, उससे दूरियां बना ली, डिस्टेंस क्रिएट कर दी। ये कितने पागल थे। अब ये क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लिटरली इतने परेशान हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं, इतना एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, इतना डिप्रेस्ड है, मैं क्या ही बताऊं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को चीजों को बेहतर करना है, चीजों को बेटर करना है, अब सब कुछ ठीक करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, क्यों उनको एज अ क्वीन और किंग की तरह देख रहे हैं, गाइड कीजिए। क्यों है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहां पर है इनोसेंस। मैंने कहा ना, आज उनकी नजरिए में, उनकी नजर से देखा जाए ना, आप सबसे बेहतर हो, आप एक क्वीन की तरह हो, आप एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, एक रानी की या किंग की तरह, या फिर दिल बहुत साफ था, आप बहुत इनोसेंट थे। इन्होंने आपको गलत समझा, रॉन्ग प्रूफ किया, इनको ऐसा लगता था आप इनका गलत सोचते हो, आप इनसे गलत मतलब कोई फायदे के लिए जुड़े हो, या फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा डाल दिया गया था, इम्प्लांट कर दिया था, इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था किसी थर्ड पर्सन ने, कुछ लोगों ने। तो ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से, या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये इतना नेगेटिव हो गए थे, ये इतना नेगेटिव सोच रहे थे, या इतना कुछ गलत इनके थॉट्स थे। तो बेसिकली यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने क्या सोचा और क्या निकला, क्या मैं सोचता हुआ आया या क्या मैं सोचती हुई आई और क्या हो गया, मतलब समझ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो और आपके लिए प्यार, फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है, देख लो, आपके लिए प्यार, इमोशंस बहुत फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, अब इनको फील हो रहा है आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं।
और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन, प्यार फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जीना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहां पर इनोसेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है आप क्या वैल्यू रखते हो, क्या मैटर रखते हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप जैसे इंसान को इनको नहीं खोना है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में आपको नहीं खोना है। आप बहुत अच्छे हो, दिल के साफ हो, ठीक है, ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है लेटिंग गो, तो कहीं ना कहीं ये लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं गलतियों से सीख रहे हैं, और पर आपको नहीं खोना चाहते, ठीक है। लेट गो करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को लेट गो करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी को, लोगों को, ऐसे लोगों से दूर या दूरियां बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं जो नेगेटिव हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो इनके साथ गलत कर सकते हैं, या फिर जो भी है। यहां पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर इनके दिल में बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए ये बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी इमोशंस को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत गिल्ट दिख रहा है, बहुत एंजाइटी दिख रही है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खूब दबा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है फीलिंग्स, इमोशंस को दबाते हुए, कंट्रोल करते हुए, रिग्रेट करते हुए, बहुत पछता रहे हैं, ठीक है। इमेच्योर हैं ये, गलतियां हो गई, हो जाती हैं, और इनको ऐसा लग रहा है अब आप माफ भी नहीं करने वाले हो, अब आप समझोगे भी नहीं, सुनोगे भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती में भी आप सुनो समझो, पर इनको ऐसा लग रहा है पर ये आप जैसा इंसान को नहीं खो सकते। इनके मन में आज आपको लेकर अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फीलिंग्स, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। वो सॉन्ग है ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे दे दो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो बहुत प्यार करते हैं, सच में प्यार रियलाइज भी हो रहा है, प्यार फील भी हो रहा है, और बहुत सच में बहुत प्यार करते हैं आज आपसे। आपको नहीं खो सकते, आपको खुद से दूर जाता हुआ देख तकलीफ होती है, हाँ तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो नहीं दूर जाने देना चाहते, आपको अपने पास, अपने करीब रखना चाहते हैं हर हाल में। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है पास्ट लाइफ्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहां पर अब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। अब ये यस, अब ये पॉजिटिविटी आपके साथ फील कर रहे हैं, अब ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये कुछ भी हो इस एनर्जी से निकल के रहेंगे। जो ये फंसे हुए हैं, जो ये मतलब कार्मिक लोगों के साथ फंसे हुए हैं, डेफिनेटली कार्मिक लोग जो जुड़े हैं इनको समझ आ रहा है ये लोग इनको तकलीफ देने के लिए ही आए हैं, इनके साथ गलत करने के लिए ही आए हैं, इनके साथ बुरा करने के लिए ही आए हैं, ऐसे लोग इनसे तभी जुड़े हैं, इनको फील हो रहा है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी। 7 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।